सामने देखिए भाई ढेर सारी बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी देखोगे आप लोग तो बूढ़ा बंदरसर तक आ गई है भाई। मेरी माँ ने मस्त से आग जलाई हुई है। ये देखिए जी शहद निकाल दिया है मेरी माँ ने, भरपूर शहद लगा हुआ है। पहाड़ देखोगे आप लोग ना तो ये बारिश लगना शुरू हो गई है भाई। पहाड़ों में एक और सुबह की शुरुआत भी हो गई है। नीचे साइड से पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ देखिए बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है भाई। और यहाँ से सामने मधमेश्वर घाटी की बात की जाए, ऊपर ऊपर देखिए पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़बारी देखोगे आप लोग तो बूढ़ा बंदरसर तक आ गई है भाई। ये देखिए हो बहुत ठंडा माहौल है। लगभग 2-3 हफ्ते से मौसम बिल्कुल सही था, चमचमाती हुई धूप लग रही थी। आज मतलब कल रात से बारिश शुरू हुई है भाई। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से मेरे गांव से बुखार की बात की जाए तो अभी भी बुखार वैसा ही है। अब तो फुल पैक्ड होना पड़ रहा है भाई। तो बारिश हो रही है ना तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है। साथ में देखिए ऊपर बर्फ़बारी हो रही है तो ये देखिए जो बर्फीली हवाएं हैं वो इस साइड आ रही हैं भाई। ये देखो आप लोग, बाकी यहाँ चौक की बात की जाए तो मैंने बताया था ना इस जगह पर मेरी माँ ने प्याज हो गया, साथ में जो गोभी है उनकी क्यारी यहाँ पे लगाई हुई है इन कनस्तरों में। तो ये देखिए भाई यहाँ पे एक बारी ऐसा कुछ ढकना पड़ता है इनको। बारिश से आजकल ठंड का माहौल है तो ये पूरी सड़ जाएंगी, तो इसलिए ज़रूरी है इनकी केयर करना। बाद में तब प्याज भी ठीक ठाक हो जाता है। बाकी अब चलते हैं अंदर किचन में। मेरी माँ ने मस्त से आग जलाई हुई है। चलिए आज उपदी नहीं, आज छुट्टी, आज छुट्टी हो गई। उपदी का मतलब है पंचायती घास। आजकल पंचायती घास काटी जा रही है और आज ठंडा हो गया तो आज की छुट्टी हो गई। तो वो सब ने मिल करके काटना पड़ता है। जब वो बुलाते हैं तभी जाना पड़ता है वहाँ। सुबह सुबह यहाँ पे देखो भाई चटनी बनाई हुई है मेरी माँ ने और साथ में रोटी है। हाँ, और यहाँ पे आग जल रही है। अभी नाश्ता भी कंप्लीट हो गया है। बाकी माँ और दादी की तैयारी हो रही है घास लाने की। कैसी चल रही है यात्रा आपकी? ठीक है चल। से अभी बारिश तो नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत मौसम खुलने के आसार हैं। ठीक सामने इस जगह से ये देखिए गिरिया मनसूना के ऊपर पूरा नीला आसमान है, मतलब केदार घाटी साइड। बाकी ये देखिए ये है मधमेश्वर घाटी पूरी। और मधमेश्वर घाटी में देखिए भाई स्नोफॉल हो रही है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। छत में आना तो भाई यहाँ बहुत दिक्कत है छत में आने का, मतलब ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है। साथ में यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये है भेंजरू, जो मैंने बताया था ना इसकी चटनी बनती है बहुत टेस्टी। ये देखिए कैसा कुछ होता है। बाकी यहाँ से सामने देखिए भाई ढेर सारी बर्फ़बारी हो रही है, ढेर सारी बर्फ़ पड़ रही है। और साथ ही में देखो ठीक ऊपर इस वाली जगह पर धूप की चमक भी आ गई है भाई। एक ही साथ देखोगे आप लोग तो 3-4 मौसम देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश हो रही है, कहीं हवा चल रही है, कहीं मौसम बिल्कुल सही है, कहीं धूप पड़ रही है और कहीं बर्फ़बारी हो रही है भाई। आजकल दांत दर्द से थोड़ा राहत मिली और तबीयत ख़राब हो गई बहुत ख़तरनाक वाली। और ये चल रहा है आजकल यहाँ वायरल फीवर। तो चलिए दवाई ले ली है, अब देखते हैं कब तक ये बुखार जाता है भाई। लगभग हमारे घर पे 8:10 पे शायद धूप आ जाती है और 8:30 हो गया है टाइम कि अब जाकर के यहाँ पर धूप लगी है भाई। ये देखिए और मौसम क्लियर होता जा रहा है। ऊपर से भी, ऊपर तो अभी अभी पांडव सेरा साइड यहाँ बर्फ़बारी हो रही है। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं। बाकी मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। बाकी आज यहाँ पर मेरी माँ की तैयारी हो रही है। जो ये भुड़का है इस पे से मधुमक्खी का शहद निकालना है और ये बनाना पड़ता है वह झाड़ू। इससे क्या करते हैं कि छत्ते पे से मधुमक्खी को हटाया जाता है, फिर छत्तों को काटा जाता है। बाकी यहाँ पर देखो एक चाकू रखा हुआ है, साथ में पानी रखा हुआ है। पानी इसलिए क्योंकि ना उनके पंख पे फिर क्या होता है कि वो उड़ते नहीं हैं, फिर बाद में जैसे सूखेगा फिर अच्छे ढंग से हो जाएगा, मतलब हार्म नहीं होती है मधुमक्खी। बाकी यहाँ पर ये हैं घोंसले, धुआं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर देखो इतनी सारी मधुमक्खी अंदर बाहर कर रही हैं। हर लगभग 3 या 4 महीने में मधुमक्खी शहद लगा देती है। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग यहाँ इस वाले घर पे लगभग 6-6 महीने में जो मधुमक्खी का शहद है उसे निकालते हैं। पिछली बारी निकाला था और अब सीधे इस बारी निकाल रहे हैं।
और ये बुड़का है भाई, आज का जो टहनी है वो सड़ गई थी, तो वो देखो आप ऐसा बुड़का बना रखा है। यहाँ नज़दीक नहीं रहना है भाई। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ये लगा रखे हैं भाई, लेकिन इनमें एक भी शहद नहीं है, शहद बिल्कुल नहीं है भाई, सब खाली हैं, तो इनमें शहद निकालना भी बेकार ही है। अब एक जगह तो बिल्कुल भी शहद नहीं लगाया है। अब यहाँ स्टोर रूम में ही मधुमक्खी है, तो माँ जा रखी है अंदर। मेरे को तो बुखार है, अगर मधुमक्खी ने काट दिया ना तो फिर उसके बाद ज़्यादा ही बुखार आता है। दिन आते आते सामने के नज़ारे देखो भाई, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। पूरी बर्फ़ की चादर सामने की पहाड़ी पर। और ये देखिए भाई, ये अब यहाँ काफ़ी हैं भाई, यहाँ काफ़ी छत्ते लगाए हुए हैं, ये देखिए। और इस पे देखो शहद कितना ज़्यादा भरा हुआ है। अब ये सारी मधुमक्खियाँ अलग करनी पड़ेगी। अभी इन पे जैसे पानी है इनके पंखों पे, तो इसलिए नहीं उड़ पा रही, इनको अलग करते हैं, सब उड़ जाती हैं फिर बाद में। अब इन वाली मधुमक्खी ने काफ़ी शहद लगाया हुआ है। जैसे देखो ये वाला छत्ता है, तो इस पे देखो भाई भरपूर शहद लगा हुआ है, ये देखिए, वाह। और जब नया नया शहद निकालते हैं तो एकदम गर्म रहता है भाई। ये टेस्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। और साथ ही में खांसी भी हो रही है, तो शहद खाने से खांसी भी कम हो जाती है। दिन के अभी 1 बजने वाली है, बाकी अपना खाना भी बन के रेडी हो गया है। आजकल मेरे लिए बन रही है खिचड़ी। तो चलिए दिन का खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। शाम की देखिए जी 5 बजने वाली है। अब जाकर के मैं वापसी से वीडियो बना रहा हूँ। दिन के टाइम पे मौसम बिल्कुल सही हो रहा था। अभी देखो शाम आते आते काले बादल लग गए हैं आसमान पर, और नीचे से देखोगे तो बादलों पे देखो आप लोग लालिमा छाई हुई है, और ऊपर ऊपर इन बर्फीले पहाड़ों पर पड़े जा रही है भाई। जिस टाइम पे यहाँ पे धूप भी लग रही थी, उस टाइम पे वहाँ की हालत सेम ही थी। बाकी आजकल देखोगे आप लोग तो जो पंचायती घास है वो निकाला जा रहा है, और ऐसा कुछ पेड़ों पे स्टोर किया जाता है भाई, ये देखिए। और ऐसा स्टोर करने का मेन रीज़न है, हमारे यहाँ ठंड काफ़ी होती है भाई, बर्फ़बारी काफ़ी पड़ती है, और उस टाइम पे बाहर निकलना होता है मुश्किल, मतलब ऐसे गाय को लेकर के, तो इसलिए ज़रूरी है ऐसी घास स्टोर करना। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये देखो इतना बड़ा भारा है भाई, और इसी घास की बाद में सुरई बनाई जाती है। सुरई मतलब डंडा लगाना पड़ता है उस पर, ये पूरा घास ऐसे स्टोर किया जाता है। जैसे कि ये सामने इस पेड़ पे किया हुआ है, और साथ ही में इस वाले पेड़ पे किया हुआ है। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो इन खेतों में यहाँ पे मंडवा, झंगोरा या दाल ये सब चीज़ बोई हुई थी। आजकल देखो भाई ये पूरे रूखे सूखे खेत हो गए हैं। आजकल इन वाले खेतों में सिर्फ घास ही होती है, ये वाली घास, ये देखो आप। ये शाम के टाइम पे ज़रूरी है जैकेट वगैरह पहनना। मुझे तो इतना भयंकर वाला बुखार आ रखा है ना, मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है, जैसे बोल रहा हूँ फिर जुकाम खांसी हो रही है बहुत ख़तरनाक वाली। एक चीज़ है, अंदर भी नहीं रहा जा रहा है कमरे में, मतलब ये हो रहा है कि अंदर रह के लेट लेट करके भी करना क्या है। खेतों की बात की जाए तो नीचे साइड देखो भाई, आजकल ऐसे मतलब ये बरसात के टाइम पे टूट गए थे खेत। ये देखो यहाँ पर खेत टूटा हुआ है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ नीचे साइड देखो, यहाँ पर भी खेत टूटा हुआ है। ऊपर साइड इतना बड़ा खेत टूटा हुआ है भाई, ये देखिए। और ये वाला खेत यहाँ पर टूटा हुआ है, और नीचे देखो आप, यहाँ पर से एक खेत टूटा हुआ है और वहाँ पर तक। अब ये सारे पगार इसी बारी लगाए जाते हैं भाई। यहाँ से सामने देखो भाई, अपना मोहल्ला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सामने पे पूरी बर्फीली पहाड़ी दिखाई दे रही है, और ये अपना खोला है, और ये है ऊपर अक्की भाई औरों का खोला, इसका नाम हुआ चरकंडी, और ये हुआ कांडा। ज़्यादा दूर है रोड में से दीपा भाई औरों का खोला, जो कि तरसाली खोला है, बहुत नीचे 1-1.5 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ है थोड़ा मुश्किल। शाम के टाइम पे रात से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, नहीं तो डर का माहौल रहता है। और साथ ही में आजकल तो यहाँ भालू का भी इतना भयंकर आतंक रहा कुछ टाइम पे कि क्या ही बोले। लोगों की जो मधुमक्खी लगाई थी ना, लोगों ने घर पे मधुमक्खी के लिए भुड़के रहते बना रखे ताकि मधुमक्खी आए वहाँ पे शहद लगाए, तो उसने क्या किया कि पूरा मधुमक्खी का वही खा दिया राती को, तो बहुत नुकसान किया है इस बारी भालू ने। एक परिवार की तो शायद गौशाला ही तोड़ दी थी। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये है अखरोट का पेड़, जिस पर ढेर सारे अखरोट लगे हुए हैं, पर ये है काठी अखरोट, ये मतलब जो पत्थर से फोड़ा जाता है। और यही खेत के ऊपर पे ये है भाई बिच्छू घास, ये देखिए, और ऐसे कुछ कांटे होते हैं इस पर, ये देखो आप। अब ठंडों का टाइम स्टार्ट होता है तो बिच्छू घास का साग बनाया जाता है भाई,
पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है बिच्छू घास का साग। ठंड के टाइम में बॉडी में काफ़ी गर्मी बनाता है भाई ये साग। कि इस वाली जगह पे है अपना पंचायती भवन, जहाँ पर कि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। मानसून के टाइम पे यहाँ पे जाना बहुत टफ था क्योंकि पूरी काई जमी हुई थी। आजकल नहीं है भाई यहाँ पे फिसलने का डर, आजकल आराम से आया जा सकता है। अब रात धीरे धीरे जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है। देखो अभी 5:07 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। जब पूरा मौसम पैक्ड रहता है ना तो ऐसा ही अंधेरा लगना शुरू होता है भाई। और साथ ही में देखोगे आप लोग तो निनरे की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, तो शाम आते ही इनकी आवाज़ भी स्टार्ट हो जाती है और लगभग सुबह के 11-12 बजे वापस से स्टार्ट हो जाती है निनरे की आवाज़। शाम के टाइम पर लोग देखो अपनी गौशाला में दूध निकालने जाते हैं, वैसे ही गाय को घास देते हैं और फिर अभी गौशाला बंद करके फिर घर को आया जाता है भाई। और ये देखिए आसमान भी आवाज़ कर रहा है क्योंकि इधर साइड पूरे काले बादल लगे हुए हैं। उधर साइड मुझे लग रहा है बारिश भी हो रही होगी। लगभग देखिए जी अंधेरा होने लगा है तो एक बारी लाइट्स भी ऑन कर देते हैं। और नीचे से देखो बारिश लगना शुरू हो गई है। ये यहाँ पर देखो भाई ऐसे कुछ नज़ारे हैं। यहाँ भी बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई। अब मुझे लगता है बर्फ़ काफ़ी नीचे आ जाएगी भाई कुछ दिनों में अगर बारिश लगती रही तो। शाम के टाइम पे देखो भाई मेरी माँ भी गौशाला के काम निपटा करके आ गई है। रात की अभी 7 बज गई है। बाहर देखोगे आप लोग ना तो ये बारिश लगना शुरू हो गई है भाई। पूरे आसमान पे बादल लगे हुए हैं। लगभग ये समझो आप लोग कि कल तक मधमेश्वर से काफ़ी नीचे बर्फबारी आ जाएगी। सामने किचन पे अपना खाना बन रहा है पर अच्छी बात है कि तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही, आराम बारीक बारीक वाली बारिश हो रही है। चलिए जी, रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आजकल रेगुलर खिचड़ी बन रही है और खिचड़ी भी ना मेरे को कड़वी लग रही है भाई। इतना मतलब बुखार आ रहा है और जुकाम हो गया ज़्यादा, क्या ही बोलें। बाकी चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।